अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। टुडे नाउ वी डिस्कस अबाउट द वेव मोशन। जैसा कि हमने इस यूनिट को डिस्कस किया था, इस यूनिट के नेम को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो ऊपर हाईलाइट किया हुआ नेम, नाम है इस यूनिट का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आपसे प्रीवियस जितने भी लेक्चर हमने डिस्कस किए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुतालिक थे। अब जो है वो हमारे पास जो अंडर डिस्कशन है वो है वेव मोशन। वेव मोशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज़ अ वेव। वेव किसे कहते हैं। वेव की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि वेव इज़ अ पीरियोडिकल डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू अनदर प्लेस। वेव एक ऐसी डिस्टर्बेंस है, ऐसा खलल है किसी भी मीडियम में जो मीडियम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर ट्रांसफ़र होता है, मुंतकिल होता है, उसे हम वेव का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे नीचे हमारे पास ये दो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 10.1 एंड 10.2। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्टिविटी 10.1 के हवाले से। ओके जी, हम बात करने लगे हैं फिज़िक्स क्लास 10th। टॉपिक है हमारे पास वेव मोशन। वेव मोशन के हवाले से बात करने लगे हैं जी हम यहाँ पे। फ़र्ज़ किया हमने, हमारे पास एक टब है और ये टब भरा हुआ है किसके साथ, पानी के साथ। हमने क्या किया, इसमें वेव्स प्रोड्यूस की एक पेंसिल की मदद से। हमने इसको डिप किया इस पानी के अंदर, तो यहाँ पे कुछ वेव्स इंड्यूस हुई जो कि पानी के अंदर पैदा हुई और टुवर्ड्स द एज ऑफ द टब के जो किनारे हैं उस तरफ को हरकत करना शुरू हो गई। हमने इसे नाम दिया वेव का। ये वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस हुई, ये तो आपने बेटा अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी नदी नाले के करीब खड़े होके जब कोई पत्थर उसमें गिराते हैं तो उसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस होती है जो कि किनारों की तरफ, एज की तरफ आकर ख़त्म हो जाती है। ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये पानी वेव्स की सूरत में किनारे की तरफ हरकत कर रहा है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि जो पानी है वो अपनी जगह पे साकन रहता है, बस जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को, तो वो मॉलिक्यूल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ देखें, मेरे पास सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और मैंने इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाई, ये नीचे की तरफ मूव कर गया। फिर जैसे मैंने पेंसिल को ऊपर की तरफ उठाया तो ये फ़ौरन ऊपर की तरफ हरकत करेगा, लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल नीचे आया तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड थे बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे। जैसे मैं फोर्स को हटा दूंगा तो ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ हरकत करेगा, तो ये सारे मॉलिक्यूल भी
ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू हो जाएंगे और ऑलमोस्ट इसके अंदर जो वेव फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको आप इस शक्ल में भी जाहिर कर सकते हैं। यहाँ पे वो पानी का मालिक्यूल है जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, ये पहले अपवर्ड मूव करेगा, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। इस तरह से यहाँ पे जो पानी का मालिक्यूल है वो भी क्या करेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगा। यहाँ पे जो पानी का मालिक्यूल है वो भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगा। और इस तरह से कंटिन्यूसली ये मालिक्यूल्स जितने भी इस सतह के ऊपर थे वो अब क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे, लेकिन कोई भी अपनी जगह छोड़ के आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। इससे ये साबित होता है कि इस टब के अंदर जो मौजूद पानी है ये पानी के मालिक्यूल की एक डिस्टर्बेंस है, खलल है, जो बेसिकली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये मालिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। इनकी इस वाइब्रेट की मोशन को वैसे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसका नाम देंगे, वेव मोशन का, क्योंकि ये इतनी सीक्वेंस से होती है कि हमें ऐसा ही लगता है जैसे कोई पानी की वेव जो है वो किनारों की तरफ हरकत करती हुई हमें महसूस होती है, लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मालिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी ही पोजीशन पे जस्ट अप एंड डाउन मूव करते हैं। इसे बेटा हम नाम देते हैं वेव मोशन का। तो ये थी एक्टिविटी नंबर 1। ये है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1 जिसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे ये उसकी एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको एक और तरीक़ेकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी मोशन का, कि जैसे हमने पेंसिल की मदद से यहाँ पे वेव प्रोड्यूस की, यहाँ पे हमने एक छोटा सा कार्क रख दिया। आप कार्क भी रख सकते हैं, आप कार्क की जगह छोटे छोटे पेजेस के टुकड़े भी रख सकते हैं, कागज़ के टुकड़े, पीसीस ऑफ पेपर। जैसे आप इसमें वेव प्रोड्यूस करेंगे आप देखेंगे कि ये जो पीसी ऑफ पेपर है या ये जो कार्क है ये किनारे की तरफ हरकत नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसी पोजीशन पे, उसी जगह पे जस्ट अप एंड डाउन मूव करेगा। उसी मीन पोजीशन पे क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा, ना कि ये के किनारे की तरफ हरकत करे। जैसे कि बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पेंसिल की मदद से बाय हैंड हम इसमें वेव्स इंड्यूस कर रहे हैं, लाइक दैट। अब गौर से देखिएगा कि किस तरह से इसमें वेव्स को जनरेट किया जाता है। जैसे मैं इसको अप एंड डाउन मूव करता हूँ, द वेव इज़ प्रोड्यूस्ड क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो पानी के मालिक्यूल ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं इसकी मदद से नज़र आ रहे हैं कि जस्ट अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। हेनरिच हर्ट्ज ये वो साइंटिस्ट है जिसने वेव मोशन को डिस्क्राइब किया। इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट। इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से भी काफ़ी डिस्क्रिप्शन दी। तो ये थी हमारे पास वेव मोशन इन वाटर, एक्टिविटी नंबर 10.1। अब हम बात करते हैं आगे फर्दर 10.2 एक्टिविटीज़ में, जिसमें हम एक स्ट्रिंग को वेव मोशन के साथ स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाय हैंड हमने अपने हाथ को क्या किया, शेक किया अप एंड डाउन, और बाय शेक योर हैंड यहाँ पे रस्सी के अंदर एक वेव इंड्यूस होना शुरू हो गई, ठीक है। जैसे हमने ये वेव को इंड्यूस किया, ये वेव आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स द वॉल, दीवार की तरफ। इसका जो अपर पार्ट है इसे हम नाम देते हैं क्रस्ट, और इसका जो लोअर पार्ट है इसे हम नाम देते हैं ट्रफ। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये मेरे पास अगर एक वेव है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये वेव। सपोज मेरे पास ये एक वेव फॉर्म है, और इस वेव में ये जो इसका अपर पार्ट है इसे मैं नाम देता हूँ किसका, क्रस्ट का,
और ये जो इसका लो पार्ट है इसे हम नाम देते हैं किसका, ट्रफ का। और उर्दू में इसे कहते हैं जी नशेबो फराज। ये कहलाता है फराज, फराज का मतलब बुलंदी होता है, और ये कहलाता है नशेब, नशेब का मतलब डलवान होता है। ठीक है, तो ये बन जाता है नशेबो फराज। तो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, ये रस्सी के अंदर एक वेव प्रोड्यूस होगी जो मूव करेगी टूवर्ड्स द स्पोर्टिंग साइड या फिर वॉल जहाँ पे हमने उसको फिक्स किया हुआ है। ठीक है जी। और रेगुलरली अगर मैं अपने हैंड को बार बार शेक करूँगा अप एंड डाउन, तो ये कंटिन्यूसली इसके अंदर मूव वेव जो है वो प्रोड्यूस होती रहेंगी और मूव करेंगी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉल। ये कहलाती हैं जी वेव की एक्टिविटीज़, जिसमें हमने बाय स्ट्रिंग और इन वाटर वेव्स ये साबित किया कि वेव किस तरह से मूव करती है। लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिएगा कि किस तरह से वेव प्रोड्यूस होती है इन अ स्ट्रिंग। लेट्स सी। ये मैं हल्का सा वेव को मूव करवाता हूँ। व्हाट विल हैपन, आप देखेंगे इसकी मीन पोजीशन जो कि उसका फिक्स पॉइंट है उसके आगे पीछे वेव्स मूव कर रही है। मैंने सेंटर में एक लाइन को शो कर दिया ताकि आपको वेव्स आसानी से नज़र आ सके। जैसे मैं शेक करूँगा अपने हैंड को तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे वेव्स इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ओके, नाउ अगेन देखते हैं हम इसको। ये है आपकी वेव मोशन। तो इसके साथ ही हम अपने आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, जिसमें ना सिर्फ हमने टॉपिक को समझा बल्कि प्रैक्टिकली उसका व्यू भी देखा कि हाउ कैन वेव इज़ प्रोड्यूस इन अ मीडियम एंड हाउ कैन ट्रैवल द वेव इन अ मीडियम। तो वेव की डेफिनेशंस बेसिकली क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वेव इज़ द पीरियोडिकल डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस throughout the medium या in the medium is known as wave motion। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो लेक्चर्स हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और 9th और 10th के फ़िज़िक्स के हवाले से और मैथमेटिक्स के हवाले से न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट आंसर्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के मतलब आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।